द अर्थ लेसन 9, जो एक दिल को दहला देने वाली छोटा सा कहानी है। तो आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। द अर्थ एची बेटस के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। वह इंग्लैंड के पास जन्म होता है, उनका इंग्लैंड के पास जन्म होता है और वह एक महान कहानीकार यानी कि राइटर और नॉवलिस्ट हैं। इस कहानी में उन्होंने एक बच्चे और एक माता पिता के बारे में बताए हैं कि कैसे कोई बच्चा यदि बड़ा होता है और अपने माता पिता को किसी अनजान सड़क पर छोड़ देता है, केवल और केवल अपने पत्नी के चक्कर में। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा इस कहानी में। कहानी जॉनसन के घर से शुरू होती है, जो एक आलसी किसान होता है। उसके पास केवल एक जमीन का टुकड़ा था। उसके पास बेंजी नाम का एक बेटा भी था, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल माइंडेड के था, बहुत ही ज्यादा साधारण था। वह अंतर्मुखी और असामान्य व्यक्ति था। वह दूसरों की तरह चंचल लड़का नहीं था। इसलिए उसके पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर ने बेंजी को देखा तो उसके पिताजी जॉनसन को बोला कि अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई छुड़वा के उन्हें किसी व्यवसाय में लगाना चाहिए, क्योंकि अब जो ये सक्सेस नहीं हो सकता है, पढ़ने लिखने में इसको मन नहीं लग सकता है। इसलिए डॉक्टर के सजेशन पे उनके पिताजी ने सर्वप्रथम 1 दर्जन मुर्गियों के बच्चे लाकर बेंजी को पालने के लिए दे दिया। पोल्ट्री फार्म खोल दिया बच्चा। कारोबार शुरू होते ही चीजें बदलने लगी। उसे व्यवसाय में दिन प्रतिदिन दुगनी चौगनी तरक्की होते देख उसके पास अब अपना नया फार्म हो जाता है। वह अपने शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन आदमी बन जाता है। खुद का ट्रक, खुद का घर और खुद का जमीन अब हो जाता है। वह शहर का एक नामी जाना अमीर व्यक्ति बन जाता है। उसके लिए उसका व्यवसाय ही अब सब कुछ है। अपने माँ बाप की सहमति के बिना वह एक फ्लोरेंस नामक लड़की से शादी कर लेता है, जो उसकी नौकरानी है। उसी से शादी कर लेता है। लेकिन बेंजी अब साधारण लड़का नहीं रह गया। उसका दिमाग अब काफी विकसित हो चुका है। चालाकियों से बात करने के लिए सीख गया। जो पहले जो सिंपल माइंडेड लड़का था, वह फ्लोरेंस के साथ अपने माता पिता को समायोजित करने के लिए मजबूर करता है और अंत में वह अपने माता पिता को अपने पत्नी फ्लोरेंस के कारण घर से निकालकर बीच चौराहे में छोड़ देता है और एक अजनबी रास्ते पर छोड़ आता है। अंत में एची बेटिस के द्वारा लिखा गया एक शानदार छोटा सा कहानी है, जिसमें एक पेरेंट्स और एक माता पिता और एक बच्चे के हरकत के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं और अपनी संदेश को सफलता पूर्वक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। धन्यवाद।